एक रोज़ा पाबंदी सिर्फ लगाई गई, जो कुछ हुआ था, जिस तरह गालियां बकी गईं, एक दूसरे पर किताबें खींच खींच कर मारी गईं। मलिका बुखारी साहबा आपकी पार्टी से हैं, वो ज़ख्मी भी हो गई। तो ये काफ़ी थी, बस एक रोज़ा पाबंदी, इतनी सज़ा होनी चाहिए थी इस अमल की? जी शुक्रिया अरबाब साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मेरी राय ये है कि अब इस मसले को अगर पार्लियामेंट के अंदर उसका रुख कुछ मुस्बत हो गया है तो मीडिया से भी दरख्वास्त है कि अब उस बात को वहीं पर रहने दें। अलबत्ता मैं आपसे इस बात पे इत्तफ़ाक़ नहीं करता, जो कमेटी बनाई थी स्पीकर ने, उसने ये कहकर बनाई थी कि सारी असम्बली की कार्रवाई एक फुटेज में महफूज है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना ली जाए और उस फुटेज को देख कर किसका कितना कसूर है, किसने आगाज़ किया, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ डिटर्मिन हो जाएगी और उसके बाद वो कमेटी फ़ैसला कर देगी कि किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। चुनांचे आपको मालूम है कि अपोजिशन ने उसमें अपने अरकान को नामज़द नहीं किया। अलबत्ता आज यानी कल की जो कोई गुफ्तगू शनीद थी दोनों अतराफ़ से, उसके नतीजे में आज दिन कुछ बेहतर गुजरा है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर मैं यहाँ शुरू हो जाऊँ इस बात के ऊपर कि जनाब आगाज़ तो उस दिन से हो गया कि जिस दिन शौकत तरीन साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी बजट पेश करने के लिए, तो हूटिंग उसी वक्त शुरू हो गई थी और एक ऐसा वहाँ पे मंजर नज़र आ रहा था कि मछली मंडी भी ऐसी नहीं होती। चुनांचे मैं इससे अगली सारी बातें जो हैं ये फ़िक्रा कह के तो गुज़र जाना चाहता हूँ कि जो कुछ 2 रोज़ पार्लियामेंट के फ्लोर के हुआ और बिलखुसूस दूसरे रोज़, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। गालम गलोच तो कतई नहीं होनी चाहिए थी और ये जो वो दस्तावेज़ एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई, ये भी नहीं होना चाहिए था। ये ज़हन में आपके रहे कि दुनिया भर के पार्लिमानी जहाँ पे भी निज़ाम मौजूद हैं, जो असम्बली की कार्रवाई है उसके अंदर शोर शराबा, हूटिंग और एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसे जाना, ये एक मामूल की कार्रवाई है। लेकिन उन्हें किसी अखलाकी हुदूद का पाबंद करना भी अरकान असम्बली या अरकान पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि इस बहस में अब ना उलझा जाए कि किसने क्या किया, वरना मेरी तजवीज़ ये है कि स्पीकर जो कमेटी बनाना चाहते थे ईवान के ऊपर मुश्तमिल अपोजिशन और हुकूमती अरकान, वो कमेटी बनाई जाए, सही फुटेज देखी जाए, अपोजिशन क्यों किया जाए कि अपने अरकान को नामजद नहीं कर रही, सजा तजवीज़ क्यों वेलकम नहीं कर रही उस कमेटी को। ये तो अभी ससी साहब से हम पूछते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं इसका जिक्र ना किया जाए। ये जो ऐवान है ये अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है। ये 2 रोज़ तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये जो तकरीर आज शहबाज शरीफ साहब ने की है वो होनी थी परसों, वो परसों नहीं हो सकी, वो कल भी नहीं हो सकी। वो इसी वजह से नहीं हो सकी कि ये हो क्या रहा था ऐवान में, तो फिर उससे मुतालिक बात तो होगी जब तक जिम्मेदारी किसी पर फिक्स नहीं की जाती। मेरा ख्याल है कि 3 रोज़ अरबाब साहब 3 रोज़ आपने इसके ऊपर खूब बात की है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि कोई सीनियर एलिमेंट मीडिया के अंदर भी होना चाहिए कि इस बात को जहाँ तक ये हो गई है इसको यहाँ रखा जाए। माजी में भी ऐसे बहुत से तल्ख वाक़यात हुए हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है, यानी मैं अपनी सारी पार्लिमानी पार्टियों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं सारे मीडिया से, किसी एक फ़र्द को नहीं कह रहा, कि इस बात को जहाँ तक ये हो गया है वहाँ पे इसे अब टर्मिनेट कर दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि सारी पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और कोई इससे मुबर्रा नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि टैक्स के पेयर के पैसे से ये चलता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मज़ीद इसको बढ़ाने से किसी पार्लिमानी कुव्वत में इजाफा नहीं होगा, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवाम का फ़ायदा इस मामले को बढ़ा नहीं रहे, इस बात को खत्म करके अगर जिम्मेदारों नॉर्मल कार्रवाई जो है ईवान की वो शुरू। इजाज़ साहब, अगर जिम्मेदारों का तयन हो जाए तो इस कार्रवाई को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। आप फ़र्ज़ करें सड़क पर अगर जिम्मेदारों का तयन आपने देखे ना, जिम्मेदारों का तयन आपने नहीं करना, मीडिया ने तो देखें, मीडिया ने तो जिम्मेदारों का तयन नहीं करना, क्या आपने करना है। इजाज़ साहब, जिन्होंने करना था उनको, तो फिर मैंने अर्ज किया कि करना था उनको कोई वजीर हुल्लड़बाजी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब नजर नहीं आ रहे, उन्हें शीरी मजारी साहब नजर नहीं आ रही, उन्हें मुराद सईद साहब नजर नहीं आ रहे। जिन्होंने तयन मेरा ख्याल है कि मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ कि आपको भी रोहेल असगर नजर नहीं आ रहे, आपको भी कल रोहेल असगर साहब मेरे साथ थे, नजर नहीं आ रहे, अली गौर बलोच अभी आने वाले हैं, दीगर अरकान असम्बली है, मैं सबके और कभी मैं 1 मिनट अली नवाज की अगर आप बात करें तो उसने पार्लियामेंट से निकलते साथ ही ये कहा
कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मैंने गलत बात की है, लेकिन अपनी गालियों के ऊपर और बदजुबानी और बदकलामी के ऊपर इसरार करते हुए लोगों को आपने देखा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं फिर मेरी राय में आपकी जो भी राय है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। अलबत्ता आप इस पर बहस कराना चाहते हैं, जरूर कराते रहें। चलें सस्सी साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, फिर जरा आगे ही बढ़ते हैं कुछ सियासी मामलात की तरफ। सस्सी साहब, अब जब स्पीकर साहब कमेटी बनाना चाह रहे हैं तो अपोजिशन क्यों अपने लोगों को नामजद उसमें नहीं कर रही? आप लोग भी अपने 3-4 और नून लीग भी अपने लोग नामजद करें ताकि पता चल सके। हुकूमत को आपको एक्सपोज करना आप जरूर करें, जब आपके अरकान उसमें नामजद होंगे तभी तो आप एक्सपोज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। एजाज साहब को पूरा राइट है, वो अपना मौक़िफ़ उन्होंने रखा, पार्टी को डिफेंड किया, लेकिन हकीकत ये है कि पार्लियामेंट के से बहुत खर्चा होता है और ये टैक्स पेयर्स का खर्चा है। तो उसमें जहाँ डिबेट को हम मीडिया में डिबेट का हिस्सा बनाते हैं तो वहाँ जो भी होता है, और खासकर अगर अखलाकी कदरों से बात जो है वो नीचे गिर जाए। दुनिया भर की पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। पाकिस्तान में एक तो हम एक डेवलपिंग कंट्री, एक पावर्टी से लड़ता हुआ मुल्क, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इशूज। जमहूरियत को अभी जुमा 8 दिन हुआ, एक मुतवातिर पहला टर्म जो है पीपल्स पार्टी ने पूरा करके एक राह हमवार की 18 अमेंडमेंट के बाद, वरना तो आपको पता है बीच बीच में डिक्टेटरशिप। तो अब जो पार्लियामेंट के नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, आइन और रूल्स के मूजिब जो है वो होने होते हैं। आपको पूरा राइट है, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो अपोजिशन का हो। और अपोजिशन का तो ये हक है, बुनियादी हक है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो करे, तनकीद करे, एहतजाज करे। और बजट के दिनों में तो ये चीज़ खासकर अपोजिशन लीडर या पार्लियामेंट्री लीडर को मिलना होता है। हमने भी सेनेट में स्पीचेस की हैं, आपको पता है कि वहाँ भी सेनेट का माहौल दूसरा है, लेकिन यहाँ जो है वो अपने बारी के मुताबिक वो स्पीच करने के होते, वहाँ सामने आप बुराद सईद का वो जो बेंच पर चढ़कर वो स्पीकर साहब को आया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और खवातीन चाहे किसी भी अपोजिशन से हो या वो सारी जो है उनका एहतराम होना चाहिए, लेकिन न सिर्फ खवातीन, मर्द भी। लेकिन ससिया माजी में ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाए जा सके? अगर आम लोगों पर एक दूसरे को गालियां देने और झगड़ा करने पर उनके खिलाफ FIRs काट दी जाती हैं, मुकदमा कायम कर दिए जाते हैं। मैं उसी पे आ रही हूँ जी कि एक तो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज होती है आप उसको चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं करते आप, ठीक है ना। कमेटी की बात है, मुख्तसर मुझे याद आया तो एक सेनेट में कैमरा लगाने वाली थी, जो सेनेट चेयरमैन के जो है अभी हालिया में रज़ा गिलानी साहब और लड़ रहे थे इलेक्शन, तो उस पर भी कमेटी बनाई गई। आपको पता है कि कुछ हुआ क्या पेश तक? मुझे अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ जो है आपकी अब्यूजिव डेरोगेटरी लैंग्वेज जो है वैसे ही उसका जो है ससी साहब, कमेटी बनाने का तो मतलब ही पाकिस्तान में ये होता है कि अब इस मामले को भूल जाएं और आगे बढ़ें। Yes, that's what I wanted to say. कमेटी जो है यहाँ से आप अगर देखेंगे कि दोनों में सेनेट में तो फिर भी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें और रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। कौमी असेंबली में खासकर इन 3 सालों में आप देखिएगा कि आपको बहुत ही कम जो है वो ऐसी कमेटीज नजर आएंगी जिन्होंने अपना काम जो है, स्टैंडिंग कमेटीज की बात नहीं कर गई है, लेकिन स्पेशल कमेटीज बनाई जाती है मामले को रफा दफा करने के लिए। मेरे ख्याल में ये एक सेंसिटिविटी होती है हाउस की, लोग देखते होते हैं। ये सिर्फ अपोजिशन की या हुकूमत की बात नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मामला है और उसमें न धांधली होनी चाहिए, न ये लैंग्वेजेस यूज होनी चाहिए, न खवातीन पे हमले होने चाहिए, न अपोजिशन लीडर को रोकना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, और ये स्पीकर हैज टू बी न्यूट्रल, इम्पार्शियल उसका रोल होता है, उसमें साइड बनेगा तो फिर मामला खराब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।